रूप से जो जीवादि पदार्थ का कथन किया गया है उनमें से जीव पदार्थ का व्याख्यान किया। अब अजीव पदार्थ का व्याख्यान विचार प्राप्त है, अतः उसकी संज्ञा और भेद कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं। तो 1 से लेकर 4 अध्याय, पहले अध्याय में जीव आदि तत्व आए थे, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो पहले अध्याय में जो 7 तत्व कहे उनकी व्याख्या पहले अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक की गई। जीव की व्याख्या दूसरे अध्याय से प्रारंभ हो गई। पहले में तो ज्ञान आदि की व्याख्या थी और दूसरे अध्याय से जीव कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि, उनकी गतियाँ, उनके शरीर, फिर देवगति का वर्णन, नरक गति का वर्णन, सब जीव का वर्णन चल रहा था। अब अजीव तत्व का वर्णन चलता है। तो शुरुआत के 3 अध्याय में, वो 4 अध्याय में जीव की विशेषताएं बताई गई। अब 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन और पहला सूत्र अजीव कौन कौन से होते हैं बता रहे हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। तो ये अजीव कौन कौन से हैं। अजीव काय, काय किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को काय कहते हैं। जहाँ पर 2 परमाणु मिल जाते हैं वो काय का रूप धारण कर लेता है, स्कंद का रूप धारण कर लेता है, उसे काय कहते हैं। तो कौन कौन से काय हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये कैसी काय है, अजीव काय है। इनके अंदर चेतना नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये क्या है, अजीव हैं। और काय क्यों हैं, काय इसलिए हैं क्योंकि ये बहुप्रदेशी हैं। इनके अंदर बहुत से प्रदेश पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश, पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल 3 प्रकार का है, 1 संख्यात, असंख्यात, अनंत, 4 प्रकार का पुद्गल द्रव्य होता है। तो इस प्रकार से ये सब अजीव हैं और बहुप्रदेशी होने से काय कहलाते हैं। ठीक है। अब अगला सूत्र, ये सब क्या है बता रहे हैं, द्रव्याणि। ये चारों धर्मादिक 4 पदार्थ द्रव्य हैं। क्या है ये, द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं, जो गुण और पर्याय वाला हो उसे द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, अभी सूत्र आएगा इसी अध्याय में। गुण और पर्याय जिसमें मिक्स हो वो द्रव्य कहलाता है। गुण जैसे ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, सम्यक्त्व, चारित्र, ये सब क्या हैं, गुण हैं। और पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, त्रियंच पर्याय, ये पर्याय हैं। तो गुण और पर्याय से जो मिक्स है वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो ये द्रव्य की परिभाषा आई। और द्रव्य अब द्रव्य और कौन से हैं बता रहे हैं, जीवाश्च। अब जीव को अलग क्यों कहा, जबकि जीव भी द्रव्य है, इसलिए कहा क्योंकि अजीव का है। ऊपर सबसे पहले शब्द क्या था, अजीव का है। तो अजीव का है कौन कौन से द्रव्य होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जीव को नहीं कह सकते, क्योंकि जीव में अजीवपना नहीं होता है, इसीलिए जीव को अलग से कहा। तो 4 द्रव्य ऊपर कहे, अब इसके बाद अलग से एक और द्रव्य है, वो कौन सा है, जीवाश्च। चा माने और, जीव भी द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। तो जीवा, जीवा शब्द से बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन सूचित होता है कि बहुत सारे जीव, सब जीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कितने द्रव्य हो गए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 5 द्रव्य हो गए। अभी काल द्रव्य का वर्णन नहीं किया। द्रव्य कितने होते हैं, 6। काल का क्यों नहीं किया, क्योंकि काल काय रूप नहीं है। क्या नहीं है, काय।
काय किसे कहते हैं? अभी बताया था ना, स्कंद को, 2 या 2 से अधिक परमाणु के मेल को काय कहते हैं। उससे स्कंद बनता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने पर स्कंद बन जाता है, तब काय बनती है। लेकिन काल द्रव्य में काय पना नहीं होने से उसको अभी नहीं कहा गया, उसको आगे कहेंगे, बहुत आगे 39वें सूत्र में काल द्रव्य का वर्णन आएगा। तब तक इन 5 द्रव्य का ही वर्णन चलेगा। अब इन 5 द्रव्यों की विशेषता, 5 की क्या, सभी द्रव्यों की विशेषता है। अब इसमें से कौन कौन से द्रव्य कैसे कैसे हैं बताते हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये द्रव्य कैसे हैं? ये द्रव्य नित्य हैं, कभी भी नष्ट नहीं होंगे। ये अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, कभी भी कोई द्रव्य नष्ट नहीं होगा। कोई कहता है सृष्टि हमने बनाई है, किसी ने नहीं बनाई, क्योंकि ये द्रव्य, पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अनादिकाल से है। न इनका कभी विनाश हुआ है और न कभी इनकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ये सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? किसी के द्वारा नहीं। ये प्रकृति है, नेचुरल, नेचर। नेचर कैसी होती है? नेचुरल होती है, स्वाभाविक होती है। स्वभाव से ही जो उत्पत्ति है वो नेचुरल, प्राकृतिक कही जाती है। तो ये सारी दुनिया, सृष्टि प्राकृतिक है, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। तो इसका निर्माण कब से हुआ था? अनादिकाल से है, इसका कोई आदि नहीं है। जिस प्रकार से इस गोले का प्रारंभिक पॉइंट कौन सा है नहीं बता सकते। तो ये गोला अपन ऐसे घूमते रहेंगे, लेकिन कोई भी अंत और प्रारंभिक पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसे ये दुनिया है, कब से है पता नहीं, कब खत्म होगी पता नहीं, क्योंकि ये गोल है। अब गोल चीज ना उसका प्रारंभिक पॉइंट होता है ना अंत का पॉइंट होता है, वो जैसी है वैसी ही रहती है। तो इसी प्रकार से ये नित्य हैं। द्रव्य कैसे हैं? नित्य, हमेशा रहने वाले, अवस्थित, एक जैसे रहने वाले, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनकी संख्या 6 है तो 6 ही रहेंगी। ये नहीं कि कभी 5 हो जाएं, कभी 4 हो जाएं, कभी 7 हो जाएं, नहीं। 6 द्रव्य हैं तो 6 ही रहेंगे, कभी घटते बढ़ते नहीं हैं, एक जैसे अवस्थित रहते हैं। और अरूपी, ये द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते आंखों से। कौन कौन से द्रव्य अरूपी हैं? कौन कौन से द्रव्य अरूपी हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते? हाँ, पुद्गल को छोड़कर सारे द्रव्य अरूपी हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब अरूपी। कोई भी आंखों से दिखाई देते हैं क्या? जीव दिखाई देता है? जीव दिख रहे ना हम? तो हम भी दिख रहे हैं, तो वो पुद्गल दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। इसके अंदर जो अमूर्तिक चैतन्य आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, जो एक में एक मिली हुई है। जैसे दूध में पानी मिला रहता है, पानी दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, दूध दिखाई देता है। ऐसे ही इस शरीर में आत्मा मिली हुई है, वो दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे द्रव्य कैसे हैं? कभी नष्ट नहीं होने से नित्य हैं, अवस्थित, जितने हैं उतने ही रहेंगे, कभी घटते बढ़ते नहीं हैं, इसलिए अवस्थित हैं। और इनके अंदर रूप, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाने से ये अरूपी हैं। हवा क्या है? रूपी अरूपी? अरूपी हवा, हवा रूपी है क्योंकि उसके अंदर स्पर्श है। टच होती नहीं होती, महसूस होती है, ठंडी हवा है कि गर्म हवा है, तो स्पर्श है। जिनके अंदर रूप, रस, स्पर्श, गंध ये नहीं पाए जाते वो अरूपी है।
हवा क्या है? रूपी। कर्म क्या है? कर्म रूपी या रूपी? रूपी, क्योंकि वो पुद्गल वर्गणाएं हैं। अब पुद्गल वर्गणाएं रूपी ही होती हैं। अभी अगला सूत्र आएगा कि पुद्गल कैसा होता है? रूपी। भले ही आपको वो दिखाई नहीं देती क्योंकि वो सूक्ष्म वर्गणाएं हैं। सूक्ष्म वर्गणाएं होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन है पुद्गल की, इसीलिए वो रूपी हैं। तो ये सब समझना होता है कि आकाश क्या है? रूपी या रूपी? आकाश, आकाश रूपी या रूपी है? आज ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये ऊपर दिखता है ना, नीला नीला आसमान नीला है, जानते हो? हाँ, वो आकाश नहीं है, वो महास्कंद है। महास्कंद सबसे बड़ा पुद्गल का पिंड। इस संसार में इससे बड़ा कोई भी पुद्गल का पिंड नहीं है, इसीलिए उसे महास्कंद कहते हैं। वो आकाश नहीं है जो ऊपर दिखता है, वो पौद्गलिक, क्योंकि जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाए वो क्या है? सब पुद्गल। तो ऊपर जो दिख रहा है उसमें क्या है? रूप भी है, नीला है, सफ़ेद है, लाल है, जैसा जाए सूरज की रोशनी के अनुसार वो बन जाता है। कभी नीला बन जाता है, कभी सफ़ेद बन जाता है, कभी लाल बन जाता है, कभी काला बन जाता है। तो रूप है उसके अंदर, वर्ण पाया जाता है उसके अंदर, तो इसीलिए वो क्या है? पुद्गल, महास्कंद पुद्गल का। तो ये द्रव्य की परिभाषा बताई कि द्रव्य कैसे होते हैं? नित्य होते हैं, हमेशा रहेंगे, अनादि से अनंत काल तक रहेंगे। अवस्थित हैं, एक जैसे ही रहेंगे, कभी भी घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। और अरूपी हैं, इनके अंदर रूप रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, आंखों से दिखाई नहीं देते, इसीलिए ये कैसे हैं? अमूर्तिक, अरूपी। ठीक। अब अगला सूत्र कि सभी द्रव्य अरूपी हैं? नहीं नहीं, रूपिणः पुद्गलः। सभी द्रव्य रूपी नहीं है, एक द्रव्य है जो रूपी है। कौन सा? पुद्गल। पुद्गल द्रव्य रूपी है, मूर्तिक है, जो दिखाई देता है आंखों से। तो जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाए जाएं उससे क्या बोलते हैं? पुद्गल। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब पुद्गल है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पुद्गल के पीछे। किसका साम्राज्य हमारे ऊपर है? पुद्गल का। उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, उसी को इकट्ठे करने में पूरी जिंदगी निकाल देना। किसको? पुद्गल को। तो बड़ी सत्ता हमारे ऊपर हावी है किसकी? पुद्गल की। हर चीज पुद्गल के लिए हम करते हैं, जबकि पुद्गल कैसा है? अविनाशी, अस्थिर, सदा नहीं रहने वाला, क्षण क्षण नश्वर होने वाला। ऐसा पुद्गल के लिए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जबकि जो नित्य है, हमेशा रहेगी, उस आत्म तत्व के लिए, उस जीव तत्व के लिए हम 1 घंटा भी निकाल पाते पूरे दिन में से? बताओ, पूरा दिन निकल जाता है, कभी 1 घंटा निकाल पाते हो उस जीव तत्व के विचार करने के लिए? लेकिन पुद्गल तत्व का विचार करने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। लेकिन पुद्गल तत्व खत्म नहीं हो पाता, इसके विचार, इसकी इच्छाएं और पुद्गल की और चाह खत्म ही नहीं हो पाती। पूरी जिंदगी, कई अनादिकाल से कई भव ले चुके, सब कम पड़ जाते हैं, खत्म ही नहीं हो रही पुद्गल की चाह, क्योंकि पसंद ही हमने इसको किया है। तो इसीलिए जो कुछ दिख रहा है सब पुद्गल है, और जो नहीं दिख रहा है वो हम है। और जो नहीं दिख रहा है वो देखने का प्रयास करो तो ज्ञानी कह हो जाओगे, क्योंकि जो नहीं दिखता उसे ज्ञान की आंख से देखा जाता है, और दिख रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है, तो उसमें कौन सा ज्ञान ही है, ज्ञानपना है। तो इसलिए ऐसा द्रव्य पुद्गल कैसा है? वो रूपी है, जिसमें रस गंध स्पर्श और रूप, ये 4 चीजें पाई जाती हैं। पानी क्या है? रूपी या रूपी? क्या पाया जाता है उसमें? 4 चीजें पाई जाती हैं। रूप भी पाया जाता है, रस भी पाया जाता है, गंध भी पाई जाती है, और स्पर्श भी पाया जाता है।
रूप, रस, गंध, स्पर्श, चारों चीज़ें हैं पानी के अंदर। तो ये हर चीज़ में जितने भी पुद्गल हैं सब में चारों चीज़ें होती हैं, बस किसी में किसी की मुख्यता होती है, किसी में किसी की मुख्यता होती है। किसी में गंध ज़्यादा है, उसमें गंध की मुख्यता हो गई। किसी में स्पर्श ज़्यादा है, जैसे हवा, हवा में केवल हम स्पर्श से जान सकते हैं, लेकिन उसमें गंध भी है। हवा कहीं कहीं की हवा दूषित होती है तो बदबू भी आती है ना। स्वाद भी होता है हवा में, क्योंकि कहीं कहीं की हवा का ग्रहण करके हम स्वस्थ हो जाते हैं, और कहीं कहीं की हवा को ग्रहण करके हम अस्वस्थ हो जाते हैं, शरीर बीमार हो जाता है। स्वाद भी होता है हवा में। तो रूप, और रूप भी होता है हवा में। हवा में रूप होता है कि नहीं होता? कलर नहीं होता? होता है। देखना कभी ऑक्सीजन गैस उड़ा के देखना, उसमें कौन सा रंग दिखाई देता है? वाइट दिखाई देता है। एलपीजी गैस निकलती है सिलेंडर में से, देखिए कैसी रंग निकलता है। वो तो आवाज़ तो छोटे नोजल में से निकल रही है इसलिए आ रही है वो नोजल की आवाज़ है, गैस की नहीं है। तो ये इनमें चारों चीज़ें पाई जाती हैं। हर एक पुद्गल की चीज़ में चारों चीज़ें मिलेंगी, बस ये कि मुख्यतः किसी एक से हम जान पाते हैं उसे। ठीक है। अब बता रहे हैं कि धर्मादिक द्रव्यों की संख्या कितनी कितनी है। आकाशादिकत द्रव्याणि, आकाशादिकत द्रव्याणि। तो यहां बता रहे हैं कि आकाश पर्यंत, आ माने पर्यंत, किस कौन से पर्यंत? आकाश द्रव्य तक। द्रव्य एक एक द्रव्य हैं। कितने हैं? एक एक। सूत्र कौन सा कहा था ऊपर? धर्म, अधर्म, आकाश, इन तीन तक एक एक हैं, अर्थात अखंड हैं। इनमें खंडता नहीं है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। किसके? धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और आकाश द्रव्य के। ये एक हैं, अखंड हैं, एक ही हैं। इनकी संख्या एक ही, पूरे विश्व में एक ही धर्म द्रव्य है। पूरे विश्व में, पूरे लोक में, तीनों लोकों में एक ही अधर्म द्रव्य है, और पूरे लोक और अलोक में एक ही आकाश द्रव्य है। लेकिन जीव कितने हैं? जीव अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत हैं। तो जीव और पुद्गल अनंतानंत हैं, कालाणु असंख्यात हैं। लेकिन ये सब, ये तीनों एक हैं, अखंडपने की अपेक्षा होने से एक हैं। वह है तो ये भी असंख्यात प्रदेशी, लेकिन ये अखंड हैं, टुकड़े नहीं हो सकते, खंड खंड नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये एक एक हैं, धर्म, अधर्म, आकाश। और बाकी के दो द्रव्य, तीन द्रव्य, जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, काल द्रव्य असंख्यात है। अगला सूत्र, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। अब ये धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीनों द्रव्य कैसे हैं? क्रिया रहित, निष्क्रिय हैं, कोई क्रिया नहीं करते। ये कोई क्रिया नहीं करते, ये सिर्फ हेल्पर है। जैसे पानी, मछली को चलाने के लिए कोई क्रिया नहीं करता, बस हेल्पर है। उसके होने से मछली चलती है, वो कुछ नहीं करता कि मैं कुछ करूं तब मछली चल पाएगी, नहीं। वो है तो मछली जैसे सड़क कुछ करती है हमें चलाने के लिए? कुछ नहीं करती, लेकिन हेल्पर है। सड़क होती है तो हम अच्छे से चल पाते हैं, नहीं होती तो दिक्कत होती है चलने में। सड़क जिस प्रकार से हेल्पर है, ऐसे ये सब हेल्पर हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य निष्क्रिय हैं, ये कुछ नहीं करते, बस इनकी मौजूदगी ही इनकी सहायता है। यदि ये नहीं होंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएंगी। इनका होना ही, कहते नहीं है कि बड़े बुजुर्ग घर में कुछ करें ना करें, इनका होना ही बहुत कुछ होता है। इनके होने से ही घर की रौनक होती है। तो इस प्रकार से ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य,
ये कुछ नहीं करते हैं, इनके होने से ही सारे काम होते हैं, इनके होने से ही जीव चल पा रहा है। धर्म द्रव्य के होने से, अधर्म द्रव्य के होने से जीव ठहर पा रहा है, जीव और पुद्गल, और आकाश द्रव्य के होने से उसमें उसका अवगाहन है, स्थान है, रह पा रहा है। तो ये सब इनकी उपकार हैं, लेकिन ये करते कुछ नहीं हैं, इनके होने से ही सब कुछ होता रहता है। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं, लेकिन ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य कभी भी एक दूसरे स्थान से वो प्राप्त नहीं होते, इसलिए क्या है, ये निष्क्रिय हैं, इनमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। अगला सूत्र बता रहे हैं कि इनमें कितने प्रदेश पाए जाते हैं। असंख्येयः प्रदेशः धर्मा धर्माइक जीवानां असंख्येयः प्रदेशः धर्मा धर्माइक जीवानां। तो धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात किसे कहते हैं? जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, उसे हम असंख्यात कहते हैं, जिसकी गिनती नहीं है, संख्या से परे। ऐसे धर्म के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश और जीव द्रव्य के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। हमारे अंदर कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। जितने प्रदेश इस पूरे लोकाकाश में हैं उतने ही प्रदेश एक जीव द्रव्य में हैं। फिर भी सारे प्रदेशों पर अनंत अनंत जीव रहते हैं, है ना? जितने प्रदेश पूरे लोकाकाश में हैं उतने ही प्रदेश हमारे हैं, एक आत्मा में हैं। फिर भी इस लोकाकाश में अनेकों आत्माएं रहती हैं। किस प्रकार से रहती हैं आगे आएगा सूत्र, तब बताएंगे। तो जितने क्षेत्र को एक परमाणु, पुद्गल परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। तो एक पुद्गल परमाणु जितने प्रदेश पर ठहरता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदेश। ये तो बहुत बड़ा है, इसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु हैं इतने से में, जबकि एक पुद्गल परमाणु जो दिखाई नहीं देता अपन को आंखों से, बहुत सूक्ष्म होता है, वो जितने स्थान पर ठहरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। परमाणु, एटम। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। तो एक एटम जितने स्थान को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अब तो ऐसे प्रदेश धर्म में कितने हैं? असंख्यात। अधर्म में असंख्यात और जीव में असंख्यात। तीनों में असंख्यात असंख्यात व्याप्त हैं। अब आते हैं इसके आगे, कितने प्रदेश आकाश द्रव्य में पाए जाते हैं? आकाशस्यानन्तः, आकाशस्यानन्तः। तो आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। कितने? अनंत। क्यों हैं? क्योंकि लोकाकाश जो है, जो लोकाकाश है वो लोकाकाश तो मात्र असंख्यात प्रदेश ही है। ये जो लोकाकाश है ये कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। लेकिन जो उसके बाहर जो अलोकाकाश है, ये इसको अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? अनंत प्रदेश। ये आकाश एक ही है, ये और ये एक ही अखंड है। आकाश कैसा है? अखंड। लेकिन ये लोकाकाश इस आकाश के अंदर ही पाया जाता है। लोकाकाश कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। जैसे ये पूरा बोर्ड लोकाकाश अलोकाकाश हो, ये पूरा बोर्ड क्या है? अलोकाकाश, और इसके बीच में इतना सा लोकाकाश है। तो अनंत अनंत आकाश है और असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, जहाँ पर तीनों लोक हैं, जहाँ पर चारों गतियाँ हैं, जहाँ पर सिद्ध भगवान हैं,
सब इस लोकाकाश में है। और उसके बाहर अनंत लोकाकाश है। क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं, खाली खोखला आकाश। जैसे ये है खाली स्थान, ऐसे ही वहाँ पूरा खाली स्थान है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। कितने? अनंत। अब पुद्गल द्रव्य के प्रदेश की संख्या आती है। संख्या संख्याश्च पुद्गलानां, संख्या संख्याश्च पुद्गलानां। तो पुद्गलों की संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। कितने? संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। तो जैसा स्कंद वैसे प्रदेश। तो संख्यात प्रदेश वाला छोटा स्कंद, असंख्यात प्रदेश वाला बड़ा स्कंद, अनंत प्रदेश वाला और बड़ा नहीं। छोटे स्कंद में भी संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हो सकते हैं। जैसे रुई इकट्ठी कर दी हमने, रुई, और रुई में असंख्यात प्रदेश हैं और इतना बड़ा स्थान घेरा हुआ है, और एक लोहे का ठोस गोला है, उसमें अनंत प्रदेश है क्योंकि वो ठोस है। तो इतने से स्थान में अनंत आ गए और इतने से स्थान में असंख्यात ही हैं। तो ये तो पुद्गल की ठोसता पर और उसके पोलेपन पर निर्भर करेगा कि वो कैसा है, तब उसके प्रदेश उसमें देखे जाएंगे। इस प्रकार से इनमें प्रदेशों की संख्या पुद्गल द्रव्य में तीनों प्रकार की पाई जाती है। संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत भी। शंका यहाँ पर की गई है कि जब लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश हैं, तब उसमें अनंत प्रदेश वाले पुद्गल तथा शेष द्रव्य किस तरह रह सकेंगे? क्योंकि लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अब पुद्गल के प्रदेश कितने हैं? अनंत। अभी कहा गया था कि एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान पर ठहरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। अब इस आकाश द्रव्य में, इस लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, तो पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत हैं। कहाँ ठहरेंगे? क्योंकि एक प्रदेश पर एक परमाणु ठहर रहा है, तो अनंत परमाणु कहाँ जाएंगे? कैसे ठहरेंगे? तो शंका की गई है। अब इसका समाधान, पुद्गल द्रव्य दो तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म, दूसरा स्थूल। तो सूक्ष्म परिणमन होता है वो लोकाकाश के एक प्रदेश पर भी अनंत परमाणु ठहर जाते हैं सूक्ष्म परिणमन में। और जब इसके सिवाय समस्त द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाना देने की सामर्थ्य है, जिससे अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के निवास में कोई बाधा नहीं होती। तो जो जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये चार द्रव्य हैं, तो इनके होने से किसी भी द्रव्य को कोई बाधा नहीं होती है। ये अबाधित हैं क्योंकि अमूर्तिक हैं, तो इनसे कोई बाधा नहीं होती है। इनके आकाश प्रदेश पर बैठे हुए रहें तो भी किसी को कोई बाधा नहीं होती, स्थान ये नहीं घिरते हैं। शेष पुद्गल द्रव्य भी स्थान घिरता है, इसीलिए पुद्गल द्रव्य का परिणमन दोनों प्रकार से होता है, सूक्ष्मी और स्थूल भी। जैसे कि एक कमरे में एक दीपक जल रहा है, उसका पूरे प्रकाश कहाँ है? पूरे कमरे में। अब उसी कमरे में हमने 10 दीपक लाके और रख दिए, उनका प्रकाश कहाँ जाएगा? पूरे कमरे में। तो ये सूक्ष्म परिणमन है पुद्गल का ही, क्योंकि वो बरगणाएं के प्रकाश क्या है? पुद्गल है, रूप है उसके अंदर, तो वो प्रकाश एक में एक मिल गए। सूक्ष्म परिणमन मतलब एक स्थान पर ही दूसरे पुद्गल ने दूसरे पुद्गल को अवगाना दे दी, रुकावट नहीं हुई। तो ये सूक्ष्म परिणमन कहलाता है कि जहाँ पर वह एक दूसरे को बाधित नहीं होते हैं और एक ही स्थान पर अनंत परमाणु आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कारण से एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल के परमाणु ठहर सकते हैं। ये उनमें विशेषता है सूक्ष्म परिणमन करने की और स्थूल परिणमन करने की। जो जिनका स्थूल परिणमन होता है वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सीमेंट, बालू, रेत, ये क्या है? स्थूल परिणमन वाले। जितना आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा स्थान घेरेंगे।
और सूक्ष्म परमाणु वाले लाइट, हवा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसी में समाहित होती जाती हैं और स्थान उतना ही रहता है। तो इस प्रकार से एक प्रदेश में अनंत पुद्गल ठहर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। अब बता रहे हैं इस तत्व सूत्र का सबसे छोटा सूत्र जो हाल याद हो जाएगा तुरंत, कि क्या पुद्गल परमाणु के 3 ही प्रकार के होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत, की और भी हैं? तो बता रहे हैं नानो नानो। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि अब परमाणु जो है उसमें प्रदेश नहीं होते, परमाणु का खंड नहीं होता, वो अखंड है, एक प्रदेशी है। कैसा है? एक प्रदेशी। अभी ऊपर कहा था पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश, लेकिन ना अणु नहीं है। अणु में संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश नहीं पाए जाते, वो एक प्रदेशी होता है। इसीलिए कहा है ना नो, अर्थात अणु नहीं, अणु में संख्यात, असंख्यात, अनंत का भेद नहीं है, वो एक प्रदेशी ही होता है, सिर्फ एक प्रदेशी। अविभागी, जिसका दूसरा कोई विभाग ना हो सके उसे अविभागी कहते हैं। कोई दूसरा खंड ना हो सके तो अणु, परमाणु ही एक ऐसा है जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए वो क्या है? अविभागी, और उसे हम अपनी आंखों से देखने में सक्षम नहीं है। इसी परमाणु का ही एटम बम बनता है जो शक्तिशाली होता है, शुद्ध होता है। परमाणु शुद्ध होने से शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए खतरनाक हो जाता है। जो शुद्ध होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, अशुद्ध लोग कम शक्तिशाली होते हैं, कम कमज़ोर होते हैं। जब तक हम अशुद्ध हैं, इस शरीर में मिले हुए हैं, तब तक कमज़ोर हैं। जैसे इस शरीर से बाहर निकलेंगे अनंत शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसे ये परमाणु है, जब तक स्कंद के साथ मिला हुआ है तब तक कमज़ोर है। जैसे ही ये अकेला अविभागी होता है बहुत शक्तिशाली होता है, हो जाता है, एटम बम बन जाता है ना, और पूरे देश को तबाह करने की क्षमता रखता है। परमाणु बहुत शक्तिशाली होता है। आइए इसका अगला सूत्र, अणु किसे कहते हैं बता दिया कि अविभागी प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। अणु एक प्रदेशी होने से काय नहीं है। क्या नहीं है? ये काय। अतः शुद्ध अस्थि काय, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 4 हैं। तो पहले सूत्र में कौन कौन से द्रव्य के नाम आए थे? उसमें पुद्गल भी आया था, लेकिन जो शुद्ध हैं द्रव्य, उन शुद्ध द्रव्यों में अस्थि काय 4 ही हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश। ये 4 अस्थि काय हैं, अर्थात बहुप्रदेशी। इनमें असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। पुद्गल जब अशुद्ध होता है तब काय रूप में आता है, शुद्ध पने में काय रूप नहीं है। वो जब एक परमाणु रूप हो जाता है तब शुद्ध होता है, तो वो काय रूप नहीं है, अस्थि रूप है। अस्थि माने है और काय माने स्कंद रूप, तो वो काय रूप नहीं है जब वो शुद्ध होता है पुद्गल तब, लेकिन अशुद्ध होता है तब स्कंद रूप बन जाता है, काय रूप बन जाता है, तो उसे अस्थि काय कह देते हैं। तो पुद्गल परमाणु को उपचार से अस्थि काय कहा गया है, क्योंकि वो अशुद्ध होने पर काय पने को प्राप्त होता है। क्या? पुद्गल का शुद्ध अशुद्ध बताया ना। जब पुद्गल एक परमाणु रूप होता है तब वह शुद्ध होता है। जैसे जब भगवान को मोक्ष होता है और वह अपने पूरे शरीर को परमाणु रूप से संसार में बिखेर देते हैं, एक एक परमाणु रूप उनका शरीर बिखर जाता है, वो शुद्ध हो गया, उनका शरीर भी परमाणु रूप हो गया। आत्मा तो शुद्ध हुई, उन्होंने इस शरीर को भी शुद्ध कर दिया परमाणु रूप में करके। तो एक परमाणु रूप होना पुद्गल का शुद्धपना है, और वो परमाणु जब स्कंद का रूप धारण कर लेता है तब वह अशुद्ध हो जाता है काय रूप धारण करने पर।
तो ये उसे उपचार से अस्थिकाय कहा है, क्योंकि वो अशुद्ध होने पर अस्थिकाय बनता है। वैसे वो क्या है, अस्थि काय नहीं है। तो इस प्रकार अस्थिकाय 5 होते हैं, वो अपन ने पहले पढ़ लिए हैं। अब आइए अगला सूत्र। इस प्रकार निश्चित प्रदेश वाले इन धर्मानिक द्रव्यों के आधार का ज्ञान ये कहाँ रहते हैं, ये द्रव्य कहाँ रहते हैं वो बताते हैं। लोकाकाशे वगाः, लोकाकाशे वगाः। तो समस्त द्रव्यों का अवगाहन स्थान लोकाकाश में है। कहाँ पर? लोकाकाश कहाँ है? कहाँ है लोकाकाश? अलोकाकाश में। लोकाकाश कहाँ है? अलोकाकाश में। और कहाँ है? लोकाकाश अलोकाकाश में तो है ही। ये लोक है, लोकाकाश है, और ये कहाँ पर है? अलोकाकाश में। एकदम बोल रहे थे, ये लोकाकाश कहाँ है? अलोकाकाश में। और शेष सारे द्रव्य कहाँ हैं? वो इसमें है, लोकाकाश में। ये सारे द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब द्रव्य यहीं पाए जाते हैं, केवल इतने से में, पूरे लोक में, पूरे लोकाकाश में ये 5 द्रव्य भरे पड़े हुए हैं। आकाश द्रव्य है जो सब जगह है, बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन शेष 5 द्रव्य सिर्फ इस लोकाकाश के अंदर ही पाए जाते हैं, इसके बाहर नहीं। इसीलिए इसके ऊपर सिद्ध भगवान नहीं जा पाते, जबकि इसके ऊपर लोकाकाश है लेकिन नहीं जा पाते। क्यों? धर्मास्तिकाया अभावात्, धर्म द्रव्य के अभाव होने से। धर्म द्रव्य का काम क्या है? चलने में सहायता देना, लेकिन सिद्ध भगवान को सहायता मिलती नहीं है इसके ऊपर, तो वो यहीं चिपक जाते हैं। जैसे अभी अपन एक गैस का गुब्बारा छोड़ें और गैस के गुब्बारे को ऊपर जाने की जगह ना मिले तो यहाँ दीवार से, छत से चिपक जाएगा। ऐसे ही वो यहाँ पर जाकर ऊपर तनुवाद वाले पर जाकर चिपक जाते हैं, फिर नीचे नहीं आते। वो कौन? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाकर रहते हैं, सबसे टच हो जाते हैं उसकी बात वाले से। तनुवाद वाले जो है उससे उनका सिर टच रहता है और उससे ऊपर जा नहीं पाते, शक्ति होते हुए भी, क्योंकि धर्म द्रव्य का अभाव है। जिस प्रकार मछली के अंदर शक्ति है चलने की, लेकिन पानी के बिना चल नहीं पाती। पानी से बाहर निकालो तुरंत मर नहीं जाती, तड़पने लगती है, और थोड़ी देर बाद जब वो चल ही नहीं पाएगी तो प्राण त्याग देती है। तो इसलिए लोकाकाश का अवगाह, इस लोकाकाश में ही 5 द्रव्य पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। आकाश नहीं, आकाश तो बाहर भी है, आकाश तो सब जगह है, लेकिन जो 5 द्रव्य हैं वो इस लोकाकाश में ही पाए जाते हैं। पूरे के पूरे 6 द्रव्य इसमें पाए जाते हैं। ठीक समझ में आ गया कि नहीं आया? कि हम कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में। हम सब और हम सब यहाँ रहते हैं बीचों बीच में, सेंटर में, मध्य लोक में। अब बता रहे हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के रहने का स्थान, कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कितने स्थान में रहते हैं पूरे लोक में, कहाँ कहाँ हैं? तो बता रहे हैं, धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्मा धर्मयो कृष्णे। तो धर्म और अधर्म द्रव्य कृष्ण माने संपूर्ण लोक में है, समस्त लोक में। जिस प्रकार से तिल देखा है आपने, जिसमें से तेल निकलता है, तो तेल कहाँ कहाँ पर? उस तिल में, पूरे में है ना। ऐसे ही इस लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य बैठे हुए हैं, हर जगह, हर प्रदेश पर। जितने प्रदेश लोकाकाश के उतने ही प्रदेश धर्म और अधर्म द्रव्य के हैं। इसीलिए वह जिस प्रकार तिल में तेल रहता है, ऐसे ही लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य रहते हैं संपूर्ण लोक में।
अब पुद्गल द्रव्य कहाँ रहता है? एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां। तो अब पुद्गलों में एक प्रदेश को आदि लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विकल्प से भाज्य माने विकल्प से स्थान होता है। तो एक प्रदेश में भी पुद्गल रहता है, संख्यात प्रदेशों में पुद्गल रहते हैं और असंख्यात प्रदेशों में भी पुद्गल रहते हैं। 3 प्रकार से रहते हैं। जो एक प्रदेशी पुद्गल है वो कितने प्रदेश में रहेगा? एक परमाणु शुद्ध परमाणु है वो एक प्रदेश में रहता है, और संख्यात परमाणुओं का पिंड संख्यात प्रदेश में रहेगा, और अनंत परमाणुओं का पिंड और असंख्यात परमाणुओं का पिंड असंख्यात प्रदेश में रहता है। कितने में? असंख्यात में। ये पुद्गलों के रहने की अवगान स्थान है, क्योंकि अनंत परमाणुओं का जो पिंड है, आप सोचो कि अनंत प्रदेश में रहेगा तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि लोकाकाश में अनंत प्रदेश है ही नहीं। कितने हैं? असंख्यात हैं। तो चाहे वो अनंत प्रदेशी पुद्गल हो चाहे असंख्यात प्रदेशी पुद्गल हो, कितने में रहेगा? असंख्यात प्रदेश में ही रहेगा। तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाले स्कंदों का लोक के एक संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में ही अवगान स्थान होता है। तो चाहे वो अनंत प्रदेश वाला पुद्गल हो, वो रहेगा कितने में ही? असंख्यात प्रदेशों में, क्योंकि लोक में है ही असंख्यात प्रदेश। अब इसके बाहर कहाँ से जाएगा पुद्गल? तो उसका स्थान रहने का कितना है? असंख्यात प्रदेश। ठीक समझ में आ गया कि पुद्गल कितने प्रदेशों में ठहरते हैं? एक प्रदेश में भी ठहरता है शुद्ध परमाणु। संख्यात प्रदेश वाले संख्यात प्रदेश में ठहरते हैं, और असंख्यात और अनंत परमाणु असंख्यात प्रदेश में ही ठहरेंगे। ठीक। अब अगला, एक जीव के रहने का स्थान। एक जीव कितने स्थान पर रहता है? असंख्य भागादिषु जीवानां, असंख्य भागादिषु जीवानां। तो जीवों का अवगाह असंख्यात भाग आदि में है, मतलब लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में जीव रहते हैं। हम कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी। और हम लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में ठहरते हैं। कितने भाग में? असंख्यातवें भाग में। तो असंख्यातवें भाग में कितने प्रदेश होंगे? असंख्यात। तो जीव भी लोकाकाश के असंख्यातवें प्रदेशों में ही ठहरता है। जीव कितने हैं? अनंत। लेकिन ठहरते कितने प्रदेशों में हैं? असंख्यात। अनंत जीव असंख्यात प्रदेश में ठहरते हैं। जैसे आलू, कितने जीव हैं आलू में? अनंत अनंत। कितने से हिस्से में आ गए? इतने से में। इतने से में अनंत अनंत जीव हैं। यदि आलू के सारे जीव कबूतर बन जाएं तो बादल दिखाई ना देगा, इतने सारे जीव हैं उसके एक आलू में। सोचिए सारे आलू के जीव आलू कबूतर बन जाए, कहाँ जाएंगे? एक सुई की नोक बराबर में भी अनंत जीव हैं, और पूरे आलू में भी अनंत जीव हैं। हाँ, तो उसमें अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं। एक आलू में, एक सुई की नोक में भी इतने ही जीव पाए जाते हैं। एक स्थान, इतने से स्थान पर अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं। तो ये शक्ति है जीव के अंदर। कैसी शक्ति है अभी बताएंगे। जो अभी हमने वो बताया था उदाहरण देकर दीपक वाला, वही सूत्र अगला आएगा कि जीव का अवगाह लोकाकाश के असंख्यात विभाग से लेकर संपूर्ण लोक में है। संपूर्ण लोक में कब होता है जीव? जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, तब वह यहाँ बैठे बैठे पूरे लोक में अपने प्रदेश फैलाते हैं, पूरे लोक में। तो ये क्या है? संपूर्ण लोक में जीव का स्थान। और इस पूरे लोक में ठसाठस एक इंद्रिय जीव भरे पड़े हैं। इस अपेक्षा से सारे लोक में जीव स्थित हैं। तो यहाँ
एक जीव लोकाकाश के असंख्यात विभाग में ठहरता है, चाहे कितना भी छोटा छोटा क्यों ना हो, सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्त जीव ही क्यों ना हो, वो भी कितने से हिस्से में ठहरेगा? लोक के असंख्यात विभाग में ठहरेगा। कितना? लोक के असंख्यात विभाग में। वह जीव सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्त वह भी उतने से हिस्से में ठहरता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। जो एक सुई की नोक पर अनंतानंत जीव आ जाते हैं, वो भी लोक का असंख्यात्मा भाग है। एक सुई की नोक भी लोक का कौन सा भाग है? असंख्यात्मा भाग है, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर प्रश्न आता है, जीवों का अवगाह कितने प्रदेशों में होता है? तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और उसमें असंख्यात का भाग देने पर लोक का असंख्यात भाग आता है। जैसे लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी। अब असंख्यात अब लोक में जब असंख्यात का भाग देंगे तो क्या आएगा? लोक का असंख्यात व भाग निकल कर आएगा। और लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी। और असंख्यात प्रदेशी में असंख्यात का ही भाग देंगे पर असंख्यात व भाग निकल कर आता है। अब इसको गणित के हिसाब से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो असंख्यात है, असंख्यात का अपन लिख ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक जीव उसमें एक जीव रहता है तथा 2, 3 आदि असंख्य भागों में तथा संपूर्ण लोकों में जीवों का अवगान है। नाना जीवों का अवगाह तो क्षेत्र तो सर्वलोक है। अब प्रश्न आता है इसी में कि जब एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर बतलाए हैं तो लोक के असंख्यात विभाग आदि में एक जीव कैसे रह सकता है? तो अब उसका उत्तर देते हैं। क्या? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। यहाँ बिंदी लगा लीजिए, किसी किताब में बिंदी नहीं है, वहाँ प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तो यहाँ कह रहे हैं प्रदीप माने होता है दीपक। दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेशों के संकोच विस्तार द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यात विभाग आदि में रहता है। जैसे दीपक का प्रकाश अभी बताया था कि जिस तरह एक बड़े मकान में दीपक रख देने से उसका प्रकाश समस्त मकान में फैल रहा है, और उसी दीपक को एक छोटे बर्तन के अंदर रख दिया तो उसका प्रकाश कहाँ पहुँच गया? छोटे से बर्तन के अंदर। तो उसमें संकोच करने की शक्ति है दीपक के अंदर, प्रकाश को उसने संकुचित कर लिया। अभी पूरे मकान में रखा हुआ था, पूरे मकान में रोशनी कर रहा था, अब उसे वहाँ से उठा के उसे एक बर्तन में रख दिया तो उसका प्रकाश कितने में रह गया? बर्तन में रह गया। इसी प्रकार उसके अंदर फैलने की और संकोच करने की जिस प्रकार प्रकाश में शक्ति होती है, ऐसे ही आत्मा में होती है। आत्मा जब हाथी के शरीर में होती है तो हाथी के बराबर, चींटी के शरीर में होती है तो वही आत्मा हाथी के शरीर से निकलकर चींटी के बराबर हो जाती है। तो जैसी स्थिति होती है वैसा वो विस्तार और संकोच अपना करने में सक्षम है। सूक्ष्म निगोदी लब्ध पर्याप्त बन जाती है तो उसके बराबर वो अपने आत्मा उस उतने प्रदेश में संकुचित हो जाती है। प्रदेश उतने ही रहते हैं, बस संकुचित हो जाती है। जैसे दीपक का प्रकाश उतना ही है, कमरे में रख दिया तब भी उतना ही है, और एक बर्तन के अंदर रख दिया तब भी उतना ही प्रकाश है जितना पहले था। लेकिन संकोच विस्तार की शक्ति जैसे दीपक में पाई जाती है, वैसे ही आत्मा के अंदर भी संकुचित और विस्तार करने की शक्ति पाई जाती है। इस कारण से इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव समाये हुए हैं। संकुचित और विस्तार करने की उस गुण के कारण, यदि ये गुण नहीं होता आत्मा के अंदर संकुचित विस्तार करने का, तो असंख्यात प्रदेश में अनंत जीव कैसे आते? नहीं आ सकते थे। तो इस गुण के कारण होने से यह जीव जितना बड़ा या छोटा शरीर पाता है उसके अनुसार ही अपने आप को बना लेता है। इसलिए असंख्यात प्रदेश में अनंत जीव स्थित हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब अगला सूत्र, अब इनका उपकार क्या क्या है वो बता रहे हैं कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कार्य क्या हैं, लक्षण क्या हैं। कल बताएं कि आज ही?
कल? ठीक, कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।